एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 47वां सर्ग। अतीत, भावी और वर्तमान करोड़ों ब्रह्मा और ब्रह्मांडों का तथा नियत और अनियत क्रम वाले देवता आदि का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, आप सब धर्मों के तत्वज्ञ और सब वेद वेदांगों के पारदर्शी है। आपकी स्वच्छ उपदेश वाणियों से जिसके सिर का बोझ हट गया, दूर मार्ग में चलने का एवं भूख का परिश्रम निवृत्त हो गया, ऐसे पुरुष के समान में बड़े आराम से स्थित हूँ। उपदेश दे रहे आपके उत्तम विपुल अर्थ वाले वर्ण पद वाक्य और प्रकरणों द्वारा स्फुट विचित्र कथा, युक्ति के प्रतिपादन में निपुण, आत्म तत्व के प्रकाशक होने और हृदय कमल को प्रकाशित करने के कारण सूर्य आदि के समान उदित हुए मनोहर वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। राजस सात्विक जीव जातियों के उपदेश के समय आपने विविध प्रकार की सृष्टियों का प्रतिपादन करने वाली श्रुति पुराण आदि के वचन रूपी प्रमाणों से ब्रह्मा की जो उत्पत्ति प्रस्तुत की थी, उसका आप स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, अनेक लाख ब्रह्मा, उनके 100 शंकर और इंद्र एवं अनेकों हजार नारायण बीत चुके हैं। अन्य विचित्र प्रकार के ब्रह्मांडों में एवं इस ब्रह्मांड में विधि आचार विहार के हजारों देवता असुर आदि के शरीर विचरण करते हैं। इसी प्रकार अनान्य कालों में उत्पन्न हुए अनंत जगतों में अन्य बहुत से सूर असुर आदि के शरीर प्रचुर मात्रा में एक ही समय उत्पन्न होंगे। हे महाबाहो, ब्रह्मा आदि उन देवताओं की ब्रह्मांडों में उत्पत्तियां इंद्रजाल में उदित हुई सी हैं। कभी शंकर पूर्वक सृष्टियां होती है, कभी प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मा से सृष्टियां होती है, कभी विष्णु पूर्वक सृष्टियां होती है, कभी मुनि द्वारा निर्मित सृष्टियां होती हैं। कभी ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, किसी कल्प में जल से उत्पन्न होते हैं, कभी अंड से उत्पन्न होते हैं और कभी आकाश से उत्पन्न होते हैं। किसी ब्रह्मांड में शंकर जी मुख्य पदाधिकारी हैं, तो किसी में सूर्य मुख्य पदाधिकारी है, किसी में इंद्र मुख्य पदाधिकारी है, तो किसी में नारायण मुख्य पदाधिकारी है, एवं किसी में एकमात्र शिव जी ही देवताओं के अधिकार में स्थित है। किसी सृष्टि में पृथ्वी निबीड़ पेड़ों से व्याप्त हुई, किसी सृष्टि में मनुष्यों से निबीड़ हुई और किसी सृष्टि में पर्वतों से व्याप्त थी। कोई भूमि मृणमयी हुई तो कोई पत्थरों से पूर्ण थी, कोई स्वर्णमयी थी तो कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में ही कितने आश्चर्यमय जगत है और अनान्य ब्रह्मांड में भी अन्य प्रकारों से आश्चर्यमय जगत है। किन्हीं जगतों में केवल मात्र सूर्य आदि के तुल्य प्रकाश है, तो कोई प्रकाश रहित भी है। इस ब्रह्म तत्व महाकाश में अनंत जगत सागर की तरंगों से समान उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं। जैसे सागर में तरंग उत्पन्न होती है, जैसे मरुभूमि में मृगजल उत्पन्न होता है, जैसे आम में बौर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही परब्रह्म में विश्व की संपत्तियां उत्पन्न होती है। भले ही सूर्य की किरणों में चंचल त्रसरेणु गिने जा सकते हैं, पर ब्रह्म चंचल ब्रह्मांडों के समूह नहीं गिने जा सकते। जैसे वर्षा आदि ऋतुओं में बहुत से मच्छर आदि के समूह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये लोग सृष्टियां उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। किस समय से लेकर ये नित्य उत्पन्न और विनष्ट होने वाली सृष्टि परंपराएं प्राप्त हुई, यह नहीं जाना जा सकता। अनादिकाल से सृष्टि परंपराएं तरंगों के समान निरंतर स्फुरित होती है। पूर्व से पहले ये थी और वैसे उससे भी पहले विद्यमान थी। देवता असुर और मनुष्यों से युक्त ये सब भूत जातियां नदी की तरंगों की रीति से ही उत्पन्न होकर लीन हो जाती है। जैसे यह ब्रह्मांड है, वैसे ही जो हजारों ब्रह्मांड परंपराएं हैं, वे जैसे वर्षों में हजारों घड़ियां क्षीण हो जाती है, वैसे ही क्षीण हो गई है। और अन्य ब्रह्मांड पंक्तियां इस समय भी ब्रह्मोपलब्धि का स्थान होने से ब्रह्म पुरुष शरीर के एक साथ में स्थित अत्यंत विस्तीर्ण ब्रह्म में वर्तमान शरीर वाली विद्यमान है। अतएव इस शरीर में आकाश और पृथ्वी भीतर ही समाहित है इत्यादि श्रुति है। ब्रह्मपुर से उपलक्षित हृदयाकाश की शोभा रूप ब्रह्म निर्मित अन्य ब्रह्मांड परंपराएं जैसे ध्वनि के भेद आकाश में हो कर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही हो करके फिर ब्रह्म में नष्ट हो जाती है।
अन्य सृष्टि परंपराएं जो कि आगे होगी, जैसे मिट्टी की राशि में घड़े स्थित है, जैसे अंकुर में पल्लव रहते हैं, वैसे ही ब्रह्म में स्थित है। जब तक तत्वज्ञान से देखी जा रही ये कुछ भी नहीं है ऐसा बाध होता है, उससे पहले तक विपुल आकार वाले विकारों से युक्त ये त्रिभुवन शोभाएं चिदाकाश में होगी। मूर्खों से अध्यस्त और विस्तार को प्राप्त की जा रही आकाश लताओं की तरह आविर्भूत और तिरोभूत होती हुई ये त्रिभुवन शोभाएं न तो सत्य है और न असत्य ही है। सभी अपने अंतर्गत सृष्टि समष्टि रूप ब्रह्मांडों की सृष्टियां तरंग के समान नश्वरता रूप धर्म वाली, देखते ही नष्ट होने वाली और विचित्र आकार वाली प्राणियों की चेष्टाओं से युक्त हैं। हे श्री रामचंद्र जी, सब ब्रह्मांडों की विचित्र आकार प्रकार के विकारों से युक्त विचित्र रूप वाली सृष्टियां एवं सभी दृष्टियां तत्वज्ञ की दृष्टि में जल से वृष्टियों के समान अतिरिक्त नहीं है, और अतत्वज्ञ की दृष्टि से तो मेघ से वृष्टि की तरह तटस्थ ईश्वर से उत्पन्न होती है। परमार्थ दृष्टि से तो अज्ञ व तत्ववेत्ता सबकी दृष्टि से सब सृष्टियां जैसे जड़ों द्वारा खींचे गए द्रव्य रूप भूमि के जल को धारण करने वाली नाड़ियां, त्वचा, पत्र, कांटे आदि सेमर से अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, स्थूल भूतों से बनी हुई देहादि सृष्टियों में और सूक्ष्म भूतों से बनी हुई इंद्रियादि सृष्टियों में परमाकाश से उत्पन्न हुए भूत सूक्ष्म नामक पंच तन्मात्र रूप मायामल रूपी सूत्र की स्फटिक रुद्राक्ष से गुंथी हुई माला के समान सब पदार्थ है। कभी आकाश पहले स्थूलता रूप से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए आकाशज प्रजापति कहे जाते हैं। कभी वायु पहले स्थूलता से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे वायुज प्रजापति कहे जाते हैं। कभी तेज पहले स्थूलता रूप से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे उस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे तेजस प्रजापति कहे जाते हैं। कभी जल पहले स्थूलता रूप से स्थिति को प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे जलज प्रजापति कहे जाते हैं। कभी पृथ्वी पहले स्थूलता को प्राप्त होती है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे पार्थिव ब्रह्मा कहे जाते हैं। इन चारों भूतों को अपने अंश को बढ़ाने से तिरोहित सा कर पांचवा जो ही भूत जब बढ़ता है, तब उससे उत्पन्न हुए ही ये ब्रह्मा उसके अनंतर होने वाली जगत की सृष्टि क्रिया को करते हैं। किसी समय जल के अथवा वायु के या तेज के अधिक भाग वाले होने पर तदुपाधिक प्रजापति पूर्वोपासना के अनुसारी स्वभाव से वासित होकर जलज, वायुज, तेजस इत्यादि आकार से अकस्मात स्वयं संपन्न हो जाता है। इसके अनंतर कभी उसके मुंह से, कभी चरण से, कभी उसके अग्रभाग से, कभी पीठ से, कभी नेत्रों से और कभी बाहुओं से ब्राह्मण आदि शब्द अपने अर्थों के साथ यथा योग्य उत्पन्न होते हैं। कभी नारायण नामक पुरुष की नाभि में कमल उत्पन्न होता है, उसमें ब्रह्मा वृद्धि को प्राप्त होता है। कमल में जन्म होने के कारण वह पद्मज कहा जाता है। मिथ्या ही इस चक्र की रचना करने वाली चंचल चल की भौरी के समान सुंदर यह भ्रांति के स्वप्न और मनोराज्य के समान माया है। यदि सतपुरुष का अपने नाभि कमल में जन्म नहीं हो सकता तो है, तो इस असंग द्वितीय ब्रह्म में आपका यह जगद रूप द्वैत कैसे हुआ, इसे आप बताइए। सद्रूप से विद्यमान सत का जन्म कैसे हो सकता है? आपका यह प्रश्न बालक के मनोराज्य प्रश्न के समान ही है। भाव यह कि क्या कहीं बालक का मनोराज्य भी प्रश्न का विषय हो सकता है? किसी समय शुद्ध आकाश में मन की शक्ति से सुवर्ण का ब्रह्मांड अपने आप उत्पन्न होता है, जिसके गर्भ में ब्रह्मा रहते हैं। कभी परम पुरुष जल में बीज की सृष्टि करता है, उससे पद्म अथवा विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। कभी पहले कल्प में सूर्य के अधिकार पर स्थित इस कल्प में ब्रह्मा होते हैं, कभी पूर्व कल्प में वरुण के अधिकार पर स्थित इस कल्प में ब्रह्मा होते हैं, और कभी पूर्व कल्प में वायु के अधिकार पर स्थित इस कल्प में ब्रह्मा होते हैं। जय श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अविद्यमान इन विचित्र सृष्टियों में ब्रह्मा की बहुत सी विचित्र उत्पत्तियां बीत चुकी हैं। एक प्रजापति की उत्पत्ति सृष्टि के दृष्टांत के लिए मैंने आपसे कही,
उसमें कहीं पर नियम नहीं है। यह संसार मन का विलास मात्र है, यह सिद्धांत है। आपके सम्यक ज्ञान के लिए मैंने यह सृष्टि क्रम कहा है। सात्विकी आदि जीव जातियां भी इस प्रकार उत्पन्न हुई है, यह कहने के लिए ही यह सृष्टि क्रम आपसे कहा गया है। फिर सृष्टि, फिर नाश, फिर दुख, फिर सुख, फिर अज्ञानी, फिर ज्ञानी, फिर बंध और मोक्ष की अस्तित्व कल्पना होती है। फिर वर्तमान और आगामी प्रियजनों में तथा अतीत प्रियजनों में स्नेह दृष्टियां जो सृष्टि करने वाली है, उजाला करने वाले दीपों के समान पुनः पुनः शांत होती है, पुनः पुनः उत्पन्न होती है। दीपों के और ब्रह्माओं के शरीरों की उत्पत्ति और विनाश में काल की अधिकता के अलावा इस विनाश में और कोई भेद नहीं है। फिर कृत युग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, इस प्रकार सारा जगत चक्र के भ्रमण की तरह पुनः पुनः आता है। फिर मनमंत्रों के आरंभ होते हैं, इस पर एक कल्प के बाद अनेकानेक कल्पों की परंपराएं फिर कार्यावस्थाएं ऐसे होती हैं, जैसे हर रोज प्रातः काल के बाद दिन होते हैं। दिन रात और कलाओं से जो कि प्राणियों के आयु काल की कल्पना रूप है, परिच्छिन्न सब पदार्थों से युक्त यह सब जगत पुनः पुनः होता है और पुनः पुनः कभी भी नहीं रहता है। जैसे पत्थर आदि के आघात से रहित तपाए हुए लोह पिंड में आग की चिंगारियां स्थित रहती है, वैसे ही ये सब पदार्थ चिदाकाश में माया रूप स्वभाव से नित्य स्थित है। जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं में होने वाले फल फूल आदि कभी अनभिव्यक्त रहते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही परम तत्व में यह सब जगत कभी अनभिव्यक्त रहता है, कभी प्रकट हो जाता है। सर्वात्मा रहता है, कभी प्रकट हो जाता है। सर्वात्मा चिद विवर्त ही सदा इस प्रकार की आकृति वाला होता है, क्योंकि जैसे लोचनों से द्विचंद्रत्व दो उत्पन्न होता है, वैसे ही इससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है। जैसे चंद्रमा से ही ये सब किरणें आती हैं, उसमें स्थित होती हुई भी उसमें अस्तित सी प्रतीत होती है, ऐसे ये सब चारों और विस्तृत सृष्टियां चैतन्य से ही प्राप्त होती है और उसमें स्थित होती हुई भी अस्तित सी प्रतीत होती है। हे श्री रामचंद्र जी, यह संसार कभी भी सत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्ति चैतन्य में असंसार स्वभावता सदा परमार्थता विद्यमान है। हे सज्जन शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, यह जगत कभी भी असत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्ति चैतन्य में जगत बीज मर्यादा विद्यमान है। अधिष्ठान चैतन्य से दीप्त संसारिता और काल से उपलक्षित संसार महाकल्प तक रहता है, आगे नहीं रहेगा। यह व्यवहार इस समय उचित ही है। हे महामते श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी की दृष्टि से यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इसीलिए यह संसार नहीं है, यह उपपन्न ही है। अज्ञानी की दृष्टि से निरंतर विच्छिन्न संसार के रहने के कारण मिथ्या भी यह संसार माया नित्य है, यह उपपन्न ही है। हे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी, बार बार होने के कारण यह जगत कभी भी असत नहीं है, ऐसा जो मीमांसकों ने कहा, वह भी पूर्वोक्त दृष्टि से असत्य नहीं है, क्योंकि वह उनके अभिष्ट कर्मकांड के प्रामाण्य का उपपादक है। दिशाओं में उदित हुए विनाशी बिजली आदि सदा क्षण भंगुर स्वभाव वाले देखे गए हैं, क्योंकि वैसे ही सर्वत्र लोगों ने कल्पना की है। उसी के अनुसार यह संपूर्ण जगत विनाशी है, यह बात क्या उपपन्न नहीं हो सकती? सभी जगत जिनमें चंद्रमा और सूर्य उदित हुए हैं, ऐसी दिशाएं सर्वत्र स्थिर और निश्चल दिखाई देती है, इसीलिए सारा जगत अविनाशी है, यह कथन भी सत्य सा है। ऐसा कोई संकल्प कल्पनाओं का समूह नहीं है जो सर्वव्यापक अद्वितीय नाम रूप रहित परम तत्व में उत्पन्न न हो। यह सब दृश्य पुनः पुनः होता है, जन्म और मरण फिर होते हैं, फिर सुख होता है, फिर दुख होता है, फिर कारण और कर्म होते हैं, फिर दिशाएं होती है, फिर आकाश होता है, फिर सागर और पर्वत होते हैं। जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा फिर अनेकों तरह से प्राप्त होती है, वैसे ही बार बार यह सृष्टि नाना रूप से होती है। फिर दैत्य होते हैं, इधर देवता होते हैं, पुनः अनान्य लोगों का प्रसार होता है, पुनः स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने की चेष्टाएं होती हैं, पुनः इंद्र होते हैं, पुनः चंद्रमा होते हैं, नारायण देव का भी पुनः प्रादुर्भाव होता है, अनेक दानव भी पुनः उत्पन्न होते हैं। दिशाएं फिर चंचल और सुंदर चंद्रमा, सूर्य, वरुण और वायु से प्रसार से युक्त होती है।
सुमेरु रूप कर्णिका से मनोहर, सह्याद्री रूपी केसर से सुशोभित, प्राणियों के पुण्य रूपी सुगंध से और भोग रूप मकरंद से भरी हुई अंतरिक्ष और पृथ्वी रूपी कमलिनी फिर उत्पन्न होती है। सूर्य रूपी सिंह व्योम रूपी वन में आक्रमण कर किरण रूपी नखों से अंधकार रूपी गजघटाओं को छिन्न भिन्न करने के लिए फिर उदित होता है। चंद्र भी चंचल और सफेद मंजरियों के समान सुंदर अपनी किरणों से दिशा रूपी वधु के मुख को अलंकृत करने वाले और सब प्राणियों को सुख देने वाले अमृत का पुनः संचय करता है। पुण्यनाश रूपी वायु से उड़ाए गए पुण्यात्मा रूपी पुष्प समूह क्षत विक्षत शरीर होकर स्वर्ग रूपी वृक्ष से फिर इस लोक में गिरते हैं। सृष्टि काल रूपी कपिंजल क्रिया रूपी पंखों से संसार निर्माण नामक कुछ घटपट रूप कार्य करके फिर चला जाता है। पूर्वेंद्र रूप भ्रमर के अपने अधिकार से निवृत्त होने पर नवीन तत् मनवंतर के अधिकारी अनान्य देवताओं से सन्नद ऐरावत में बैठकर अपर देवेंद्र रूपी भ्रमर पूर्व प्रदेशों से रहित स्वर्ग रूपी कमल में पुनः प्राप्त होता है। जैसे प्रलय काल का वायु अपने भीतर सो रहे भगवान विष्णु के साथ समुद्रों को कलुषित कर देता है, वैसे ही सत्ययुग से पवित्र काल को कली पुनः दूषित करता है। काल रूपी को महार से जिससे प्राणी रूपी सकोरे बनाए गए हैं, ऐसा कल्पनामक चक्र निरंतर वेग से घुमाया जाता है। शुभ स्थिति से रहित जगत जिसमें जिस विषय में पूर्व अभ्यास है उस विषय के अनुसार संकल्प है, सूखे हुए वन के समान फिर निरस्ता को प्राप्त होता है। सूर्य समूह के उदय होने पर सूर्य समूह रूपी प्रदीप्त अग्नि से जिसमें अनंत शरीर जलाए गए हैं एवं सब प्राणियों की हड्डियों से परिपूर्ण जगत फिर श्मशान बन जाता है। कुलाचल के समान विपुल आकार वाले पुष्करावर्त नामक प्रलय काल के मेघों की वृष्टियों से जगत फिर एकमात्र सागरता को जिसमें नाच रहे संहार रुद्र की सफेद होने के नाते विशाल फेन के ढेर से प्रतीत होते हैं। फिर जिसमें वायु और जल निश्चल हो गया है एवं सब वस्तुओं से रिक्त जगत अपूर्व आकाश के समान शून्यता को प्राप्त होता है। समरस हृदय वाले आदि देव कितने ही वर्षों तक जीर्ण शरीर से जीवन का अनुभव कर फिर अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। फिर दूसरे समय में मन शून्य में गंधर्व नगर के समान उसी प्रकार जगतों का निर्माण करता है। फिर प्रलय होने के बाद सृष्टि समारंभ रूप सबकी उत्पत्ति होती है। हे श्री रामचंद्र जी, चक्र के समान फिर यह सब घूमता है। दीर्घ भ्रमर रूप इस महामाया के आडंबर में यह सत्य है, यह असत्य है, इस प्रकार निश्चय करने के योग्य क्या कोई वस्तु है जो यहाँ पर कही जाए? दाशूर की आख्यायिका के समान यह संसार चक्र कल्पना से रचित आकार वाले तथा वस्तु शून्य है, वास्तविक नहीं है। जबकि यह जगत अज्ञान से उत्पन्न हुए अतएव दो चंद्रमाओं के भ्रम के तुल्य विकल्पों से निरंतर व्याप्त है। अविद्यावान कर्ता से ही इसकी रचना हुई है एवं अधिष्ठान रूप ब्रह्म का इसने अनुसरण कर रखा है। तो यहाँ पर आपकी विमूढ़ता किस कारण से उत्पन्न हुई है? भाव यह कि जिस निमित्त को आप देखते हैं वह है ही नहीं और जो परमार्थता है वह अभय ब्रह्म ही है। इसलिए आपको बिना किसी निमित्त के यह मोह होना उचित नहीं है। 47वां सर्ग समाप्त।